हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए बात करते हैं आपकी यूपीएसआई की। आपकी आंसर की ऑलरेडी आ चुकी हैं। इंतज़ार है बच्चों को मास्टर की का, कि मास्टर की आ जाए और रनिंग और जो रनिंग हो उसके लिए बात कर लेंगे हम, और रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। रिजल्ट आपका कब तक आएगा यूपीएसआई का। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जो कुछ लोग बता रहे हैं कि जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, विभागीय जांच है, वो चल चुकी है। जिनके नंबर ऑफ मार्क्स ज़्यादा हैं, जिनका डाउटफुल रिजल्ट है, जिनके ठीक है ना, जो 80 से 85% से अबव स्कोर कर रहे हैं, उन बच्चों की जांच चल रही है। मैंने पता किया, दरअसल ये गलत बात है। अभी कोई भी जांच नहीं चल रही है, अभी कोई भी जांच नहीं है। ये दरअसल अफवाहें हैं, ठीक है जी। कोई भी कुछ भी यूट्यूब पर आके बोल देता है कि जांच चल रही है, जांच चल रही है। जांच कुछ नहीं चल रही है अभी फ़िलहाल, ना ही डिपार्टमेंट चल रही है, ना ही कुछ चल रही है। सबसे बड़ी बात जो देरी हो रही है भैया, वो है आपका ऑब्जेक्शंस, ठीक है ना। ऑब्जेक्शंस भर भर के आए हैं, क्योंकि इस बार आपसे फ़ीस तो मांगी नहीं गई ऑब्जेक्शन की, ठीक है जी। फीस मांगी नहीं गई बच्चों से, और बच्चों ने तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस गलत भी हैं वो भी भेज डाले वहाँ पे, और जो सही हैं वे भी भेज डाले वहाँ पे। अब असल में क्या मुद्दा है कि हर शिफ्ट में मान के चलो, हर शिफ्ट में अगर 50 आपत्तियाँ भी आई तो भर्ती बोर्ड को इनको देखने में समय लगता है, बिल्कुल एक्यूरेसी। क्योंकि अभी जो सुनने में आ रहा है, अभी एक आंसर की और आएगी, अभी एक आंसर की और आएगी, उसके बाद आएगी आपकी मास्टर की, उसके बाद आएगी आपकी मास्टर की। मतलब अभी एक आंसर की आएगी, इसको आप कच्ची आंसर की बोल सकते हो, ठीक है ना, शुद्ध देसी भाषा में। और मास्टर की होती है आपकी फाइनल आंसर की, उसके बाद में अभी कोई फाइनल आंसर की नहीं आती। तो जो लोग कह रहे हैं कि सीधा फाइनल आंसर की आएगी, नहीं आएगी। पिछली बार भी बहुत बार आंसर की आई थी, और पिछली बार तो शिफ्ट भी कम थी, नंबर ऑफ शिफ्ट्स कम थी, ठीक है ना। इस बार नंबर ऑफ शिफ्ट्स भी ज़्यादा है, 54 शिफ्ट्स हैं। तो ये आप देख लीजिए कि अभी इसमें टाइम लगेगा, तो इसमें प्रोसेस में अभी टाइम लगेगा। अभी एक आंसर की आएगी, उस पर भी ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। उसके बाद में कुछ हफ्तों बाद आएगी आपकी फाइनल आंसर की, फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद में आएगा आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट ये कब तक संभावित है, मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ। रनिंग के जो चांसेस हैं जनवरी में, वे लग नहीं रहे। जनवरी में जो बात चल रही है कि 2022 जनवरी में आपकी रनिंग होगी, उसके चांसेस मैंने पहले ही बताए थे और अब भी बता रहा हूँ, बहुत ही कम है। हो जाए तो अच्छी बात है, पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस कम है। क्योंकि ये एक दो दिन का मैटर नहीं है कि एक दो दिन में आपका पूरा खेल खत्म हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा, ये सब फालतू की बातें हैं। अभी इसमें टाइम लगेगा। अभी एक आंसर की आएगी, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, फिर 10 से 12 दिन का समय लगेगा, फिर फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद में फिर आपकी कट ऑफ आएगी, ठीक है जी। कट ऑफ आएगी सीधी कि भाई जनरल मान के चलो, जनरल 125 है, ईडब्ल्यूएस आपकी 122 है, मतलब इस टाइप की कट ऑफ आएगी, ठीक है जी। उसके बाद में आपका सीधा आएगा रिजल्ट। और रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये आएगा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर डीवीपीएसटी और यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर डीवीपीएसटी, इस टाइप का आपका रिजल्ट आएगा। तो अभी इसमें समय लग रहा है। दूसरी बात स्कैम की, जो बच्चे स्कैम के लिए लड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं 3 रिट पड़ चुकी हैं, और जो सबसे सॉलिड रिट पड़ेगी, एग्जाम क्रैकर वाले जो चैनल वाले हैं, वो अभी क्या है आपका 26 दिसंबर को आज़ाद पार्क में इलाहाबाद बच्चों की मीटिंग होने वाली है, बहुत बड़े स्तर पर। जो आज़ाद पार्क है आपका 26 दिसंबर को सुबह 10 बजे, ठीक है जी। तो जो लोगों को लगता है कि धांधली हुई है, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से हो, किसी भी उससे हो, आप भाई आज़ाद पार्क जाओ, इलाहाबाद आप एग्जाम क्रैकर एक चैनल है, ठीक है, विनय पांडे जी का, वे इसको पूरी जो लड़ाई है इसको लड़ रहे हैं। अभी उन्होंने क्या कहा है, अभी उनके द्वारा कोई रिट नहीं डाली गई, ठीक है ना। बहुत से लोगों ने जल्दी में रिट डाल दी हुई, वही है। उन्होंने 41,520 का रिजल्ट रुकवाया था, और आपका दरोगा भर्ती 2017 वाली इसमें भी थे ये। तो मतलब 41,520 में उन्होंने री एग्ज़ाम करा दिया था। तो उनका जो कहना है, उनका ये कहना है, मैं मतलब जो बच्चे कह रहे हैं कि सर आप जल्दी रिट डालो, तो उनका ये कहना है कि देखिए, क्योंकि अभी आपका विंटर सीजन चलने वाला है, 10 से 12 दिन आपका कोर्ट बंद रहेगा, ये शायद उसके बाद ही आपकी रिट डालेंगे। और उसमें भी ये है कि पूर्ण रूप से मतलब जल्दबाजी में कोई ऐसा कृत्य ना हो, मतलब ऐसा कोई कार्य ना हो जाए कि मतलब रिट खारिज हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। सबूत इकट्ठा करने पर लगे हैं लोग। तो ये जो रिट है सबसे फाइनल रिट होगी और सबसे दमदार रिट होगी ये भाई इनकी, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो जिन लोगों को लगता है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, आप किसी भी आप जिले के हों उत्तर प्रदेश के, भैया आप 26 दिसंबर को इलाहाबाद जाएं, इलाहाबाद आज़ाद पार्क में,
ठीक है जी, आज़ाद पार्क में जाएं। ये आपका 10 बजे सुबह आपकी मीटिंग होनी है। वहाँ पर बहुत सारा बच्चा आएगा, दुनिया भर का बच्चा आएगा, तो वहाँ पर आप जाके अपनी मांग कर सकते हो, जो भी आप अपनी थोड़ी मोटी पैसे की मदद देना चाहते हो, या आपके पास में कुछ सबूत हैं, आपके पास में कुछ प्रूफ हैं, तो आप उनको भी लेकर वहाँ जा सकते हो, उनको दे सकते हो। और उसके बाद में जब कोर्ट चलेगा आपका 1 जनवरी 2 जनवरी जब भी चलेगा, सीधा का सीधा फिर रिट डलेगी। ठीक है, इसमें वकील भी बड़े होंगे। तो जो री एग्ज़ाम वाली बात है कि सर ये हो रहा है वो हो रहा है, अभी देखिए जल्दी जल्दी में आप रिट डाल दोगे, 2 दिन में रिट डाल दोगे, उससे कुछ लाभ नहीं होता। अच्छे से जब आपके पास में नंबर ऑफ प्रूफ ज़्यादा हो जाएंगे, अब देखो एक प्रक्रिया होती है। अब जैसे पहले उन्होंने ये कहा था कि आप लेटर लिखो भर्ती बोर्ड को, ठीक है ना, क्योंकि कल कोर्ट आपसे पूछेगा कि भाई आपने भर्ती बोर्ड से वार्ता करी, अगर आपको लगता है पेपर में स्कैम हुआ है तो क्या आपने भर्ती बोर्ड से वार्ता करी। तो इसी वजह से उन्होंने लेटर टाइप करवाए थे, सभी बच्चों को कहा था कि भाई स्पीड पोस्ट के माध्यम से या नॉर्मल पोस्ट के माध्यम से भर्ती बोर्ड पहुंचाओ ये, ठीक है ना। तो भर्ती बोर्ड के द्वारा बहुत सारे लेटर पहुंचा दिए गए हैं। अब इसके बाद में सीधा आपकी रिट डाली जाएगी। जब आपके जज साहब पूछेंगे कि भाई अगर आपको लगता है कि स्कैम हुआ है, क्या आपने भर्ती बोर्ड से बात करी, तो वे भैया आपको प्रूफ जज साहब को प्रूफ दिखा देंगे, सर हमने तो हज़ारों नंबर्स ऑफ लेटर भर्ती बोर्ड को भेजे थे। तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया है। इस हिसाब से चलोगे तो मेरे हिसाब से मुझे भी लगता है कि हाँ कुछ सही है। तो इनकी जो रिट है वो जनवरी में डल जाएगी। अभी रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है जी, अभी रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आएगा। और रिजल्ट आ भी गया तो आप वीडियो का देख लीजिए, आप वीडियो का देख लीजिए। ज्वाइनिंग होने के बाद, ज्वाइनिंग देने के बाद भी भर्ती का री एग्ज़ाम हो रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर इसमें स्कैम हुआ होगा, और स्कैम कौन डिसाइड करेगा, आपका जो है आपका न्यायालय आपका स्कैम की बात करेगा कि स्कैम हुआ है इसमें या नहीं हुआ है। उसके बाद में अगर लगता है कि स्कैम हुआ है इसमें, तो भैया स्वाभाविक सी बात है, फिर आपका री एग्ज़ाम के ऑर्डर कोर्ट कर देगा और फिर आपको री एग्ज़ाम कराना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अभी जो लग रहा है और जो देखने में सुनने में आ रहा है कि जनवरी में रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम हैं। और जनवरी का मतलब यह है कि फिर तो आपका इलेक्शन के बाद ही शायद रिजल्ट आए। और देखिए अपनी जिसको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है, भैया रनिंग करते रहना, कुछ नहीं पता, कभी आप मुझे कहो बाद में कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्योंकि सरकार का कुछ नहीं पता, रातों रात क्या कर दे, ठीक है जी। पर जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये है कि अभी इसमें टाइम लगने वाला है। फिर भी आप रनिंग करते रहें। अब कुछ पता आपको जनवरी में रनिंग के लिए बुला लिया जाए और आप फिर मुझसे कहो कि सर आपने तो ये कह दिया था, हमने तो रनिंग नहीं करी, तो भैया रनिंग करते रहना, ठीक है जी। फिलहाल जो स्थिति है ये लग रहा है कि आपका जनवरी में रिजल्ट आना मुश्किल है। जनवरी में तो आपका आंसर की वगैरह का खेला चलता रहेगा, और अगर आचार संहिता लग गई तो फिर तो ख़त्म सी है बात। अभी जो बात है, जो कोर्ट केस की बात है, वो मैंने आपको बता दी। जिसको भी लगता है कि भाई री एग्ज़ाम होना चाहिए, वो 26 दिसंबर को रिजर्वेशन करा लो, कैसे भी करा लो, कोई कहीं का भी हो, इलाहाबाद पहुँच जाओ सीधा, ठीक है जी। 10 बजे वहाँ आज़ाद पार्क में मिलना है सबको, जिसको भी लगता है कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है जी। और जिसको नहीं लगता पेपर लीक नहीं हुआ है, भैया वो अपना रनिंग की तैयारी करते रहो, क्योंकि जो स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, आपके कहने से, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर कोर्ट को पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं, पर्याप्त सब कुछ मिल जाता है, अगर कोर्ट को लगता है कि भाई पेपर लीक हुआ था, तो भाई स्वाभाविक सी बात है फिर आपका होगा री एग्ज़ाम, ठीक है जी। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।